तो हमारे iQOO Neo 10 डिवाइस के लिए एक अनदर फन टच ओएस का अपडेट देखने को मिला है, जिसका साइज आपको ओनली ऑन 150 MB देखने को मिलता है। और इस अपडेट के बाद यहाँ पे हमारे फ़ोन के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या चेंज आया है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि एक छोटा सा भाई अपडेट हमारे फ़ोन के परफॉर्मेंस को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकता है, और फीचर्स वगैरह में जो कमियाँ हो उसे वो फिक्स भी कर सकता है, यानी बग फिक्स कर सकता है। तो आज के वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, और मैं आपको इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मैंने कंपेयर किया है पोको F7 के परफॉर्मेंस के साथ भी, तो ये भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में कितना सिमिलरिटी या डिफरेंट देखने को मिलता है, दोनों के परफॉर्मेंस टेस्टिंग या बाकी चीज़ों में। तो वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस डिवाइस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हमें चेंजलॉग में क्या देखने को मिलता है इस डिवाइस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा है जो फन टच OS 15 है, जल्दी इसके लिए ओरिजिन OS आने वाला है। तो जैसे ही आएगा उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो दूंगा टेस्टिंग करके, अपडेट वगैरह करके, तो वेट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर हम आते हैं इसके चेंजलॉग पे तो सिर्फ एक ही लाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमारा फिक्स द इशू ऑफ ओकेजनली सिस्टम रीस्टार्ट टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी सम टाइम डिवाइस रीस्टार्ट हो जा रहा है। बट मैं जब से यूज कर रहा था इसका पिछला अपडेट, मुझे एक बार भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं इसमें डेली अपना काम कर रहा हूँ, मूवी वॉचिंग करना, सोशल मीडिया यूज करना और बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ फ़ोन को सेकेंडरी डिवाइस के रूप में। और मुझे ऐसा कोई भी बग नोटिस नहीं हुआ जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। मे भी किसी और को हुआ होगा, कि आपको हुआ या नहीं कमेंट जरूर करना, बट ये इशू यहाँ पे फिक्स करा गया है। इसके अलावा कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, और ये नॉर्मली आपको आपके अपडेटर में नज़र भी नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाना है, यहाँ पे अपडेट ट्रायल पे जाना है, और इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपडेट नज़र आ जाएगा, और उसके बाद आप अपडेट कर पाओगे। यहाँ पे तो भाई अभी तक बीटा ओरिजिन OS का प्रोग्राम आया नहीं है इस डिवाइस के लिए, लेकिन जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्योंकि अभी सिर्फ है जो iQOO का 13 और वीवो का X200 Pro के लिए ही अवेलेबल हुआ था, जो कि अब क्लोज हो गया है अप्लाई करने का टाइम। तो कुछ टाइम में उन्हें बीटा मिल जाएगा ग्लोबल वाला, तो जैसे आएगा उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बट अभी इस डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये अपडेट करने के बाद मुझे कोई भी चेंज तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ एक चीज़ का मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि जैसे ही अपडेट हुआ उसके बाद स्टार्टिंग पे यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मुझे देखने को मिला था, जो कि कुछ इस तरीके से था। तो जितने भी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा था, स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन करते ही जो ऑप्टिमाइज होना चालू हो गया था अच्छे तरीके से, ताकि नए अपडेट के साथ सारे ऐप्स सही तरीके से काम करे, बिहेव करे। और इसमें करीब 5 मिनट का टाइम लगा था, और इसके रनिंग प्रोसेस में टेम्परेचर भी थोड़ा सा गेन हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, टेम्परेचर है हमारा 35, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है डन, जो कि यहाँ पे 370 एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है, सभी को इसने ऑप्टिमाइज किया। तो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 37 जाता है, हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा है टाइम। और ये चीज़ ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे पॉपअप आ जाता है आपके जो नोटिफिकेशन पैनल पे है, जैसे अपडेट करते हो, जो कि मुझे अच्छा लगा। बट सैमसंग में तो भाई ओपनिंग के टाइम पे वो ऑप्टिमाइज करके ही ऑन करता है फ़ोन को, जबकि बाकी अदर मैं Xiaomi वगैरह का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आया था। तो ये ऑप्शन आया तो आप कर लेना अपडेट के बाद, अदरवाइज नहीं करोगे तो कोई भी खास बिग चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप चेक किया कि नए अपडेट में क्या ड्रेनिंग में इंक्रीज आया है या फिर सिमिलर है। तो आप देख सकते हो ये हमारा 46% टाइमिंग है यहाँ पे 11:50 नाइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा 45, और मॉर्निंग का टाइमिंग है 8:25, जहाँ पे 1% का बैटरी ड्रॉप आपको दिखाई देता है। 46 से यहाँ पे 45 आ चुका है, और स्टैंड बाई टाइमिंग रहा है हमारा 8 आवर्स 34 मिनट का, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। 1% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। वहीं पर थोड़ी सी बात करें यहाँ पे पोको F7 की, तो इसमें नॉर्मली मुझे 3% का देखने को मिलता है, चाहे मैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर का अपडेट इसमें क्यों ना यूज कर रहा हूँ। सभी पे मैंने 3% नोटिस किया, और यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 देखा है अलग अलग अपडेट और अलग यूजेज पे। लेकिन ये जो नया अपडेट है इसमें मुझे 1% का देखने को मिला। तो मैं कहूँ कि चलो ठीक है, कोई बुरा नहीं है, और कोई यहाँ पे भाई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हमें देखने को मिला है। अनदर यहाँ पे मैंने AnTuTu रन किया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हीटिंग है इस बार हमारा 45.9 गया, यानी 46 गया है। 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ पूरा टेस्टिंग के अंदर, और टेम्परेचर यहाँ पे 11.2% यहाँ पे इसने गेन किया। और मैं सोचा कि चलो इसका टेस्टिंग कर दें, तो साथ के साथ हम अपने पोको के F7 का भी टेस्टिंग कर दें लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसे भी मैंने यहाँ
यहाँ पे जो चेक किया है और इसका भी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ साइड बाय साइड क्या हमें देखने को मिला। ऐसे कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा दोनों का सेम टेस्टिंग है और दोनों का सिमिलर Antutu वर्जन दिखाई दे रहा है 11.0.3। यहाँ पे आप देख सकते हो CPU हमारे नियो का थोड़ा ज़्यादा है और F7 का थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जबकि GPU हमारे नियो का बहुत ज़्यादा डाउन है और यहाँ पे हमारे पोको के F7 का बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी में ज़्यादा कुछ बिग डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन UX भी थोड़ा सा बेटर निकल के आता है नियो का, और यहाँ पे हमारा जो UX थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन फाइनल जो स्कोर है वो पोको F7 का थोड़ा बेटर निकल के आता है। टेम्परेचर हीटिंग की बात करें तो दोनों में हीटिंग सिमिलर आया है, बैटरी ड्रॉप दोनों में सिमिलर गया है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा इसने ज़्यादा गेन किया है क्योंकि ये 32 से स्टार्ट हुआ है, ये 34 से 33.1 गया है और टोटल है जो दोनों है जो 50% के आसपास गया है। स्लाइटली यहाँ पे 0.9% एक्स्ट्रा इसने टेम्परेचर को गेन किया, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें Geekbench की, तो Geekbench में इसका जो मल्टी कोर है ये थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करता है बेटर, जो कि मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पे हमारा जो कि पोको F7 है ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आता। वहीं पे सिंगल काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलर ही आ जाते हैं, बट इस बार जो लेटेस्ट टेस्टिंग किया उसमें जो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला और यहाँ पे ओवरऑल ठीक देखने को मिला। अनदर मैंने यहाँ पे CPU टोटल टेस्ट किया, जहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स 5,62,000 है और मिनिमम यहाँ पे 4,13,000 है। 87 का परसेंटेज है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। और हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पे पोको F7 का भी चेक किया, जहाँ पे आप देख सकते हो 5,23,000 है, जो कि इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा डाउन है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, जो कि 4,35,000 है, जबकि यहाँ पे 4,13,000 है। 88 का परसेंटेज और यहाँ 87 है, तो काफ़ी हद तक दोनों क्लोज है। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं कि भाई ये तो अपडेट के बाद का है, लेकिन अपडेट से पहले क्या क्या चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि जब से मैं फ़ोन बाई किया हूँ, जब से मैं यूज कर रहा हूँ, हर बार टेस्टिंग करता हूँ मैं अपडेट के बाद, तो यहाँ पे मैं CPU रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँगा पिछले वाले अपडेट का। ये है स्टार्टिंग का, जब मैंने फ़ोन परचेज किया था उस समय का है, जहाँ पे 5,84,000 मैक्स गया और मिनिमम यहाँ पे 4,02,000, 83 का परसेंटेज, जो कि ओवरऑल मैं कहूँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आ जाता है, जो कि मैक्स यहाँ पे 5,71,000 है और यहाँ पे मिनिमम 4,68,000 है। 86 का रिजल्ट है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा सही है। लेकिन अभी के टाइम पे जो आया है हमारा ये हल्का सा डाउन है, कोई खास बिग डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा स्लाइटली डाउन देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं हमारे Geekbench वगैरह की, तो Geekbench आप देख सकते हो यहाँ पे 65 है, 2.1 का स्कोर है और यहाँ पे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसके साथ हमें देखने को मिला 65 और 2.0 का, तो ये भी हमारा स्लाइटली हल्का सा डाउन है, लेकिन कोई खास बिग चेंज नहीं है। और ये हमारे अपडेट के पहले का रिजल्ट है, जो कि आप देख सकते हो 18.4 के आसपास है और इसमें टेम्परेचर 44 गया। 7% का बैटरी ड्रॉप, जो कि थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि कुछ दिनों से मैं यूज कर रहा था पिछले वाले अपडेट को, जिसके से बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा हुआ। बट जो नया अपडेट आया है इसके बाद तो भाई जस्ट एक ही दिन हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैटरी ड्रेन तो कम हुआ, लेकिन हीटिंग हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है और स्कोर भी हल्का सा स्लाइटली कम देखने को मिलता है, जो कि 19-20 का फर्क है। कोई इतना बड़ा नहीं चेंज है जो कि हम कह सकते हैं कि डाउन साइड है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कहने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया हमारा है जो कि वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट, जो कि स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिले लास्ट टाइम के कंपेरिजन में, जहाँ पे आप देख सकते हो 97.3 का यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, जो कि हम पिछले बार के अपडेट से कंपेयर करें तो पिछले बार जो हमें देखने को मिला था वो हमारा 77 था। तो स्टेबिलिटी के मामले में जाहिर सी बात है यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें नजर आया है और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 77 से ये डायरेक्ट आ गया है हमारा जो कि 897। और यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें भी शो करूँ इसका कि क्या कुछ कैसे निकल के आया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है ये स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट है, ये हमारे परफॉर्मेंस का रिजल्ट है, और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो बैटरी, टेम्परेचर और बाकी चीज़ें, जहाँ पे फ्रेम 34 से 66 तक गया है और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 38 से 39 गया है, जो कि मैं कहूँगा कि ओवरऑल अच्छा है। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं पोको F7 के साथ, क्योंकि वीडियो कंपैरिजन वाला तो है नहीं, बस मैंने टेस्टिंग किया तो सोचा कि साथ में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर दोनों हैं और दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो भी चीज़ यहाँ पे थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो दोनों का जो टेस्ट रिजल्ट है वो है सिमिलर आज की डेट का, जो कि 10 अक्टूबर का है। सेम टाइमिंग पे आपको दोनों को टेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देखो साइड बाय साइड बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप और स्टेबिलिटी इस वजह से थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि लास्ट टाइम इसका थोड़ा बेटर था, लेकिन ये जो लॉन्ग यूजेज के बाद सेम सॉफ्टवेयर पे है इसका कोई OTA नहीं आया। यहाँ पे 86 गया है और यहाँ पे 97 गया है। बाकी नीचे की ओर आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेस का रिजल्ट है, यहाँ पे परफॉर्मेंस का रिजल्ट है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर इसने थोड़ा सा ज़्यादा गेन किया है, 34 से 46 गया है, और यहाँ पे 56 से 117 FPS तक इसने जो दिया है। तो यहाँ पे भाई फ़ोन ये हीट करता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, इसके कंपेरिजन में 2-3% एक्स्ट्रा ही यहाँ पे देखने को मिलता है टेम्परेचर में, बट इसका जो FPS है वो बेटर यहाँ पे आपको दिखाई देता है फ्रेम रेट के अंदर में, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट रही बात इस अपडेट की हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है और मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड भी होने वाला है, आप यूज कर
सकते हो कि सही है। बट अगर इसके स्ट्रेस टेस्ट की लास्ट को लेकर रिजल्ट मैं आपको शो करता हूँ तो उसमें आप देखोगे कि एपीएस हमें कितना देखने को मिला है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी जो फ्रेम रेट है वो 28 से 78 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम दिखाई देता है। और यहाँ पे टेम्परेचर इस वजह जो लास्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा गया था। तो टोटल यही सारी चीज़ें थी, मैंने रिजल्ट ही शो किया है ताकि आपको आइडिया लगे पिछला और अगला कैसा था, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं ऐड किया गया है, नया फीचर्स वगैरह यहाँ पे ऐड किया ही नहीं गया है। तो मैं आपको क्या ही दिखा सकता हूँ कि भाई ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। जब कुछ नया फीचर्स आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन हाँ, अपडेट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे बेटर हुई है, तो आप इसे कर सकते हो। और आपको ये अपडेट मिला या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे चल के भी कई सारे कंपैरिजन में अक्सर लेके आता जाऊँगा जब भी इनका अपडेट आता जाएगा, ताकि आपको अच्छी चीज़ें पता चलती रहे कि कौन किस तरीके से हर अपडेट के बाद बेटर परफॉर्म कर रहा है और डाउन साइड भी जा रहा है, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे पता लगती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।